Hello, students. So, last week we have started your economics first chapter, that is the story of village Palampur, and we had studied about the factors of production as well as the different type of capital used in the business. So, here on your screen, the page that shows the cultivated area. So, we were on the land that is the most important factor of production. So under this, the area which is under cultivation is known as cultivated area. So you can see in the table we have the cultivated area in million hectare in 1950. When we have got our independence, we have 120 million hectares land under cultivation. So बेटा cultivated area वो होता है कि जो आपने agriculture के लिए यूज़ करा है, ठीक है जी. एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद द लेटेस्ट डाटा दैट इज 2012, दैट means 155. So as the population grow, we are to increase our level of cultivation. So that is why these facilities are also increased. So under graph they have given a question, is it important to increase the area under irrigation? Why? So how can you answer this? You can answer like this, that we are need to increase the area under irrigation because every you can say resource is dependent upon the certain natural resources. जैसे कि अगर हमने कल्टीवेशन ही करनी है तो हमें वेदर, टेम्परेचर और रेनफॉल अकॉर्डिंग टू नेचुरल जो है क्लाइमेटीज़ या फिर नेचुरल यू कैन से कंडीशंस पे डिपेंड होता है कि हमारी कल्टीवेशन बेटा कैसी होएगी, ठीक है. और इन केस अगर एक साल में रेनफॉल का या टेम्परेचर का उतना इक्वेलेंट सा नहीं रहता जितना लास्ट ईयर है, तो हमें उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ मैन मेड फैसिलिटीज़ चाहिए जिसमें कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ आती हैं. सो दैट इज़ वाई वी नीड इरीगेशन अकॉर्डिंग टू हैव द गुड यील्ड. अब गुड यील्ड और हायर यील्ड मीन्स कि एक क्रॉप और एक पीस ऑफ लैंड पे एक टाइम पे सिंगल सीजन में कितनी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, दैट इज़ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ यील्ड, ठीक है जी. सो इन दिस पैराग्राफ दे हैव एक्सप्लेन the yield which is dependent on traditional seeds at the time of 1960, and from that time as compared to the recent time we adopt the modern farming methods. सो बेटा उस टाइम में क्या होता था कि जो हमारी टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर होती थी वो पुरानी होती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, यू कैन से लैक ऑफ नॉलेज टू फार्मर्स. और बेसिकली जो रीज़न था वो उतनी प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी. और अब आप देखो कि अब हमारे अपने ही अगर विलेज में हम टाउन में देखें तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्नाइज वे से हार्वेस्टिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, है ना. सो दीज आर द समेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है. एज दे गिवन इन द फिगर ऑल्सो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्लूड्स ऑल द पार्ट फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग एंड टिल कल्टिवेशन. जितनी भी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर यील्ड, these are known as modern farming methods. Now there is one question, what is the difference between multiple cropping and modern farming method? So beta multiple cropping I have told in the last video that means मल्टीपल फार्मिंग मीन्स एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे आपने एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना in different times, in different season, that is multiple cropping. And modern farming method means जो आपकी टेक्निक ऑफ फार्मिंग है that is the advanced technique, ठीक है जी. So both are the different. Modern farming method means it is the technique related with the farming method, and multiple cropping means the number of crop you are growing in particular plot of land. Then in modern farming method we can say it is basically for the purpose for higher yield. जैसे HYV seed means this you have already read in Green Revolution. हाई yielding varieties seeds हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, या फिर इरिगेशन के मॉडर्न मीन्स ऑफ फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है. सो दैट दीज आर द कंपोनेंट्स फॉर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स.
ठीक है जी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द पर्पज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज़ हैविंग द हायर यील्ड. फिर वेर एवर जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसका पर्पज़ क्या होता है, दैट इज़ द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. ठीक है, कि आपकी लैंड आइडल ना पड़ी रहे. दैट इज़ वाई वी यूज़ अ फैसिलिटी ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है जी. सो हेयर दे हैव गिवन द डाटा रिलेटेड विद द वराइटीज़. अब यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि जो स्टेट टू स्टेट है या फिर एरिया टू एरिया है बेटा, वो डिफ़र करता है. ऑब्वियसली जो जितनी यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन होती है उतनी हम अर्बन एरिया में नहीं देख सकते. एज वेल एज जितनी पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है ना, यूपी में होती है, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द वेरियस फैक्टर्स. वहाँ पे कैसी उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पे कैसा लैंड का टेक्सचर है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द लैंड टू लैंड. दैट इज़ वाई farmers are getting not equal return on their equal yield. ठीक है जी. Then afterward they have explained, will the land sustain. So what is meant by sustain? Sustain means stable. Stable means कि अगर क्या आपकी लैंड वैसी की वैसी ही रहेगी. सो ऑब्वियसली बेटा, अगर कोई भी चीज़, अगर हमने सपोज़ एक नया हाउस ही बनाया है, तो बेटा अगर आज मैंने अपना हाउस बनाया तो वो 20 ईयर्स तक सेम नहीं रहेगा. 20 तो बहुत दूर की बात है, 10 ईयर्स तक भी सेम नहीं रहेगा. इट वुड डेप्रिशिएट. सिमिलरली लैंड में जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, दिस यू हैव ऑल्सो रेड इन साइंस, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम और विद द यूज़. सो अगर किसी भी चीज़ को हम ओवर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमारी डिमिनिश होती है, कम होती है, चाहे वो लैंड हो चाहे वो वाटर हो. सो दैट इज़ वाई लैंड विल सस्टेन ओनली इफ़ वी यूटिलाइज इन अ प्रॉपर एंड मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड अकॉर्डिंगली. ठीक है. और बेटा साइंस में आप ऐसी एग्जांपल्स हमने बहुत पढ़ी हुई हैं कि लाइक अगर वीट और राइस की जो क्रॉप है, इन बिटवीन जो हमारा मीन टाइम होता है, जो फार्मर्स होते हैं उस पर पोटैटो की क्रॉप क्यों ग्रो करते हैं, बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उसकी फर्टिलिटी है, उससे वो वापस आ जाती है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहती है. इसीलिए हमारे फार्मर्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर हम वही लैंड को आइडल छोड़ दें तो ऑब्वियसली वो डिमिनिश होएगी उसकी फर्टिलिटी, दैट विल डेप्रिशिएट. सिमिलरली फैसिलिटीज़ ऑफ इरिगेशन, जैसे कि ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, या फिर जैसे हम समर्सिबल पम्प्स लगवाते हैं, है ना, तो दिस यू नो कि जो समर्सिबल पम्प्स है ना, दे आर बैंड इन अर्बन एरियाज़. वो आप इजीली, हमारे तो यहाँ पे हम जो अपनी मर्ज़ी से निकलवा सकते हैं ना, लगवा सकते हैं, बट जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरों में ना, ये लोग इजीली नहीं लगवा सकते. रीज़न बीइंग कि वहाँ पे ग्राउंड का लेवल और ज़्यादा कम होने का डर हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवर यूज़. तो वहाँ पे लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो होता है फैसिलिटी है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट इन देयर हाउसेज दैट पम्प्स. So this is only the reason so that we can't overuse our resources. ठीक है जी. So the land can only be sustained if we use in a proper manner. ठीक है जी. Then they have drawn a picture, Palampur village distribution of cultivated land. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड में आपने बहुत सारे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स आर देयर. तो ये क्या शो कर रहा है कि इतने लोगों के पास इतनी लैंड है, किसी के पास छोटा पीस ऑफ लैंड है, किसी के पास बड़ा है ना. सो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये एक्सप्लेन करा है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या होता है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो अपने छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे जो अपनी क्रॉप की ग्रोथ ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर जो एक सीज़न की में वो ज़्यादा यील्ड चाहते हैं, उसके लिए वो अपने छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे ना फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं जितनी भी हो सकती हैं, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइज़र भी एक वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक है. और जितना वो उसको यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग हायर एंड हायर रिटर्न, ठीक है, तो उसका बैड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है सॉइल के ऊपर, दैट डिग्रेड द सॉइल, मतलब उसकी क्वालिटी को वो डिमिनिश कर देती है. तो एक साल तो वो केमिकल यूज़ करने से, फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बट उन फर्टिलाइज़र से हमारी जो लैंड है उसकी क्वालिटी है
ठीक है, वो कम होती जाती है। ठीक है, रीज़न बीइंग कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, जो गुड बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सॉइल्स, वो एक टाइम तक उनको किल कर देते हैं, मतलब उनको ख़राब कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई उनकी जो फर्टिलिटी है दैट डिक्लाइंस बाय द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इट दिस पिक्चर शोज, देखो कहीं पे ज़्यादा ब्रॉडर लैंड है ना, मतलब कहीं पे छोटे छोटे टुकड़े हैं। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फैमिली साइज, जो कोई बहुत रिच फार्मर है उसके पास ज़्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, जो छोटा मोटा फार्मर है उसके पास थोड़ी बहुत लैंड है। सो दे हैव डिफाइंड दैट मोस्ट ऑफ द लैंड्स आर इन द स्मॉल पीसेस। इट मीन्स वहाँ पे ऐसी फैमिलीज ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। ठीक है, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, एंड दे ग्रो देयर क्रॉप अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंजम्पशन एज वेल एज सम हाउ टू सेल इन द मार्केट एज वेल। ठीक है जी, देन in this picture they have shown distribution of cultivated area and farmers. सो कल्टिवेटेड एरिया में जितनी लैंड है विच इज़ लेस देन 2 हेक्टेयर, मतलब जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, तो देखो जितना टोटल एरिया है जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें से 55.4% जो हैं दैट आर लेस देन 2 हेक्टेयर, मतलब छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड, एंड 44.6% मतलब जिनके पास बड़े प्लॉट ऑफ लैंड है। तो ऑब्वियसली बेटा जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड होंगे तो उनकी साइड पे वेस्ट कितनी जाएगी और उतनी ही प्रोडक्शन क्या होएगी हमारी, कम होएगी। ठीक है, एंड इन सेकेंड ग्राफ दे हैव शोन 85% आर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स एंड 15% आर द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर्स, मतलब कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनका नंबर कम है और उनके पास कल्टिवेटेड एरिया ज़्यादा है। इट मीन्स दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज प्रॉपरली। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई छोटा मोटा फार्मर होएगा तो वो अपनी लैंड को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होंगे, या तो उसको ज़रूरत नहीं है, ही इज़ सेटिस्फाइड, या फिर उसके पास उतने उसके ऊपर लगाने के लिए उतने पैसे नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई देयर द डिफरेंस ऑफ अर्निंग इज़ देयर इन द विलेज पालमपुर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लैंड। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि लैंड में जो पालमपुर में जो लैंड है दैट डिफर्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, और मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो कि अपनी लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो लैंड प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर गेटिंग हायर यील्ड। ठीक है, दैट इज़ वाई दे यूज़ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर सॉइल फर्टिलिटी इज़ डिक्लाइन। ठीक है, then afterward we will study about the next factor of production that is labor.